वाई द पैरास आपने क्यों ज्वाइन करी सर? और दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ पैरा ट्रूपर्स को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। हाइट से बहुत डर लगता था मुझको। ओहो, मैंने कहा ये डर तो है, लेकिन डर तो सबको लगता है, डर को ओवरकम करना चाहिए। कांच खाते हैं सर जो दिखाते कांच तो खाते हैं, कांच तो खाना पड़ता है, कांच तो पापड़ है। हैं? हैव यू रेड हिमालयन ब्लंडर? I said no sir. He says that is a blunder. Here is the book. Go and read it. That was my first book review sir. कारगिल में क्या किया उसने अपने सोल्जर्स तक को तो क्लेम नहीं किया। इनको क्या टेररिस्ट को क्या क्लेम करेगा? क्लेम करेंगे वो। एवरेज 41 डेज, 41 दिन का सर। हाँ 41 दिन है उसका एवरेज लाइफ। कोई साल रह जाता है, कोई 10 दिन रह लेता है, ठीक है ना। सो दैट्स द एवरेज लाइफ ऑफ अ टेररिस्ट। Like the prime minister and even the foreign minister, वो कभी-कभी once in a while कभी हो गया, they just have stopped talking about Pakistan. हाँ, that's as if Pakistan does not exist. When I said bad, I meant that only. जी। LAC में हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर्स आर लो, टेम्पर्स आर हाई। आवर स्ट्रेटजी इन जम्मू एंड कश्मीर शुड बी, इफ यू आस्क मी, इज अ 4E strategy, should be a 4E strategy: economic development, employment generation, education, and empathy for the people. Hello friends, I'm Gaurav Arya and you're watching Gap, the Gaurav Arya podcast. You know, today we have a very special guest in our studios, Lieutenant General Vinod Bhatia. He's a paratrooper, a former corps commander, and we're going to discuss so many things about the paratroopers, about what is happening in the Kashmir Valley and around the world. So, Jai Hind and a very warm welcome, sir. Jai Hind, Gaurav, thank you for being on Gap. I look forward to an interesting conversation. Thank you very much, sir. Sir, मेरा पहला सवाल आपसे, you're a paratrooper, sir. 2 parts. वाई द पैरास आपने क्यों ज्वाइन करी सर? और दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ पैरा ट्रूपर्स को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। वी डोंट गिव दैट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस एंड फोकस। यस, द एलीट ऑफ द एलीट, बट देन इट्स अ स्मॉल रेजिमेंट सर। इट्स ग्रोइंग बट इट्स स्टिल स्मॉल। हम लिफ्ट कैपेबिलिटी की बात करते हैं, हम एयरबोर्न फोर्सेस की बात करते हैं। क्या हम उस लेवल पे कभी जाएंगे या हमें जाना चाहिए? तो ये सवाल है सर आपसे। बहुत अच्छा सवाल है। 2 हिस्सों में है। पहली बात तो मेरे पर्सनल की मैंने ज्वाइन क्यों करा जी, उसके 2 कारण हैं। एक तो मैं बहुत ज़्यादा रीड करता बुक्स वगैरह खासतौर से, एंड आई रेड द लास्ट बैटल एंड आई रेड द ब्रिज टू फार लेटर ऑन। तो मैं बड़ा एनवर था पैरिस से। वो जब 71 में हम इंडिया में थे जी, और जब मैंने तंगेल ब्लॉक के बारे में सुना तो मैंने कहा यार ये करना चाहिए। और दूसरी बात मैंने क्यों जान के बहुत हाइट से बहुत डर लगता था मुझको। ओहो, मैंने कहा ये डर तो है, लेकिन डर तो सबको लगता है, डर को ओवरकम करना चाहिए। तो आई ज्वाइंड द पैराशूट रेजिमेंट, आई वाज लकी हो गए, एंड उसका प्रोबेशन होता है 14 आवर्स ज्वाइन। सर एक मिनट, आपने पैरास इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि आपको ऊंचाइयों से डर लगता था? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो आपने बोला बिल्डिंग से डर लगता है, एक काम करता हूँ जहाज से कूदूंगा। हाँ, जहाज से कूदूंगा। नहीं तो डर खत्म हो जाएगा सर? ऊंचाई से डर लगता था। कोई भी ऊंचाई, कोई भी ऊंचाई से, कोई भी ऊंचाई से। तो आपने बोला जहाज से कूदना चाहिए। डर को जीतना है। ठीक है डर तो हर को लगता है जी। ओवरकमिंग फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरकमिंग फियर इज एवरीबॉडी इज अफ्रेड। एवरीवन इज अफ्रेड जी। कोई बोले कि मैं डरता नहीं हूं, तो जैसे जनरल फील्ड में सैंड बॉक्स वाला जाता वो गुरखा है या झूठ बोल रहा है। यस सर, मैं गुरखा तो हूं नहीं। मैं पैराट्रूपर हूं जी। बट वेरी लकी, आई जॉइंड द बेस्ट Sir. एंड दे मेड मी द बेस्ट। तो सर कैसा रहा? आप प्रोबेशन के बारे में बताइए। रगड़म पट्टी जबरदस्त होती है सर? जबरदस्त भी अंडरस्टेटमेंट है, मतलब जिसको कहते हैं लिविंग हेल। तो इट इज़ अ लिविंग हेल। बहुत आपको स्ट्रेस में डाला जाता है जी, बिकॉज एम जो होता है कि टू ब्रेक योर विल। अगर आपकी जो विल है वो तोड़नी है और आप टूटते नहीं हो, इसका मतलब यू कैन फिट इनटू एनी सिचुएशन व्हाटसोएवर। एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि आप कितने टफ हैं। मेंटल टफनेस, फिजिकल टफनेस एक चीज़, बट मेंटल टफनेस, इमोशनल टफनेस बहुत जरूरी है उसमें। एंड जो ट्रेनिंग है उसका ट्रेन तो हम कर देंगे, ट्रेनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द फैक्ट इज दैट यू हैव टू हैव द ट्रेनेबिलिटी फैक्टर। एटीट्यूड जो होता है ना वो होना चाहिए। कैसे तोड़ने की कोशिश करी सर? देखिए, आपको फिजिकली आपको बिल्कुल स्ट्रेस में डाल दिया। स्लीपलेसनेस, टोटल स्लीपलेसनेस, दिन में 2 घंटे 3 घंटे स्लीप मिलती है, एंड मेंटल दिस थिंग, एंड देन इंटेलेक्चुअली यू हैव टू गिव लेक्चर्स, यू हैव टू राइट पेपर्स। लोग सोचते हैं सिर्फ भागना ही है, भागना सब कुछ नहीं है। वो तो भाग तो कोई भी 100 किलोमीटर भागना, 100 किलोमीटर भाग लेगा कोई भी, लेकिन उसके बाद आके आपको देखना है कि आपने पेपर लिखना है, अपने लेक्चर देना है, अपने एक्सटेम्पोर लेना है, एंड हाउ यू कंडक्ट विद योरसेल्फ विद द मैन। जब प्रोबेशनर है, आप ऑफिसर नहीं है, सॉरी,
फीते सब तारे वारे सब निकल गए कुछ सर। तारे वारे नहीं है, मतलब यू आर अ सिंपल प्रोबेशनर, यू आर द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, यू नॉट अ सोल्जर आल्सो, प्रोबी प्रो, बिल्कुल। तो वो बड़ा अच्छा होता है, एंड सब बराबर होते हैं उसमें, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक दूसरे को खींचते हैं, एनकरेज करते हैं, एंड टीम बिल्डिंग है उसमें, और बड़ा मजा आता है उसमें जो सिलेक्ट हो जाते हैं। जो नहीं होते हैं उनके लिए बुरा भी लगता है। कांच खाते हैं सर जो दिखाते हैं? कांच तो खाते हैं, कांच तो खाना पड़ता है, वो कांच तो पापड़ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे करके ग्लास से ऐसे लेकर बस ग्लास अब लिया ये और जैसे खा ये ग्लास पड़ा है सर, हाँ, ये ब्रेक इट, मैं करूंगा अच्छा, नहीं। अच्छा ग्लास है इसको ना तोड़ा जाए ना सर। तोड़ा जाए इसको। Sure. और कांच खाते हैं बेसिकली अबाउट 22-23 kgs का जो पैक होता है Yes, sir. वेपन, उसके बाद Sir, sir. तो एवरीथिंग इज दैट पैक इज पार्ट ऑफ योर बॉडी एक्चुअली। तो उसी में हमने सोना है, उसी में काम करना है, उसी में सब कुछ करना है। तो योर बॉडी वेट एंड योर पैक वेट इज समथिंग व्हिच यू हैव तो आप जो कह रहे हैं सर, इतने स्ट्रेस में डाल के, इतनी परेशानी में डाल के कहते हैं कि लेक्चर दो, एंड ऑब्वियसली इट हैज टू बी ऑन अ मिलिट्री टॉपिक, इट्स नॉट रैंडम आर्बिट्रेरी। यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, आप सोए नहीं सर, आप 1-1.5 महीने से नहीं सोए सर, क्योंकि आई थिंक 3 महीने का होता है 90 डेज का प्रोबेशन। आप 1-1.5 महीने से ठीक से सोए नहीं, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, इफ यू आर वेरी लकी 2.5-3 घंटा, बट ऐसे स्लीप साइकिल आपका चलता है। उसके ऊपर कहते हैं अच्छा लिख के दो, मे बी समबडी सेज यू नो राइट अ बुक रिव्यू ऑन दिस, यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर राइटिंग सर, नींद के मारे एग्जॉशन। पढ़नी पड़ती है फिर। हाँ, पढ़नी तो पड़ती है सर जी, बुक रिव्यू लिखते हैं, करंट टॉपिक्स लिखते हैं, असेसमेंट्स लिखते हैं, और अपने थॉट प्रोसेस लिखते हैं। मतलब एक छोटा टॉपिक, अगर आपको, हमारे टाइम पे तो खैर पैसे नहीं होते थे, Sure. और आपको 1 लाख की लॉटरी लगी तो आप क्या करोगे? तो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आल्सो, इट शोज योर साइकोलॉजी, सर। व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट नाउ। बोले 1 लाख रुपए मिले मैं सो जाऊंगा, क्या करूं? करें? 1 लाख रुपए लग जी। गया, मैं फौज छोड़ दूंगा। तो ऐसे 1 लाख रुपए उस टाइम में बहुत होता था, बहुत होते थे, बिल्कुल होता था बल्कि। तो मतलब बड़े इंटरेस्टिंग से सिचुएशंस आते हैं, Sure. एंड हमारे टाइम पे तो प्रोबेशन फॉर्चुनेटली 1 मंथ ओनली, लेकिन अच्छा, डे sir. टाइम में इन द मंथ ऑफ जुलाई, Sir. और जुलाई गर्मी बहुत होती है, Sir. हमने जितने रन्स थे हमारे फुल फ्लेज्ड डे टाइम पे होते थे। एंड सर पल्टन वाज इन विच लोकेशन सर? पहले ग्वालियर में हुआ, Sir. फिर आगरा में हुआ, 1 महीना ग्वालियर में, 1 महीना आगरा सेंटर में, और फिर यूनिट में। और दिन के टाइम सब कुछ होता है, क्योंकि रात को फिर आपको बाकी काम करवाने पड़ते थे, ग्लास खाने पड़ते थे। तो ये होता था। And so the last race back, sir, they say that that is also tradition of the para, sir. आखिरी दिन या आखिरी इवेंट वही होता है। दैट इज द लास्ट इवेंट। वो- उसमें तो जब वहां पहुंच गए तो पहुंच गए, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे ड्रॉप आउट रहते हैं मेडिकल के लिए। Sir. इफ यू आर मेडिकली अनफिट, तो मतलब किसी का स्ट्रेन हो जाता है, किसी एंकल हो जाता है, पैर टूट गया सर किसी का, पैर टूट stress गया, fracture हो गया। fracture हो जाते हैं। जी, जी। तो कई जस्ट गिव अप भी कर देते हैं। Yes, sir. दे कांट कोप अप आल्सो। Yes, सो यू हैव टू बी मेडिकली फिट, यू आर इमोशनली फिट। जज्बा होना चाहिए ना, जज्बा इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो जज्बा है, गुर्दा है, Sir. दोनों चीजें। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर आप अनफिट। सर ये पैरा वाले क्या बोलते हैं सर, दिल दिमाग और घुटना एक लाइन में, ये इसका क्या मतलब है? घुटना एक लाइन में, मतलब कि आपका दिल, दिमाग और घुटना, और मैं इसमें एक और कलमे वाली उंगली, दैट मीन जो एक्शन Yes, sir. जो है वो उसमें तालमेल होगा। तो कलमे वाली हाँ, उंगली। कलमे वाली उंगली, एवरीथिंग इज एक्शन, ट्रिगर। Yes, sir. ट्रिगर। तो दिल, दिमाग, कलमे वाली उंगली, घुटने का जोर तो है ही है। तो कभी लोग बोलते हैं पैरा वाले तुम्हारा दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है। पैरा वाले बहुत दिमाग होता है, बिकॉज Yes. ही इज बीन थ्रू द टफेस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, एंड ही नोज ही गेट्स द टफेस्ट ऑफ जॉब्स, एंड फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर हिम, यस सर। एंड सक्सेस नॉट अ प्रोबेबिलिटी। जो टास्क मिलते हैं, Sir. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो है नहीं उसमें, Sir. और फेलियर ऑप्शन नहीं है। फिर देयर इज नो सिल्वर मेडल सर। There is no silver medal. Well, you can't. Well, give the example surgical strikes. जितने लोग गए, अगर एक आदमी पीछे रहता तो क्या होता, बताइए। मतलब 7 teams were there, अंदर गए, इन्फिल्ट्रेट करना लाइन ऑफ कंट्रोल पे, विच इज द मोस्ट मैन्ड एंड माइंड सर। बॉर्डर इन द वर्ल्ड। यस सर। ठीक है, उसमें इन्फिल्ट्रेट करके, ठीक है, आपने इंसर्ट कर दिया, सरप्राइज अचीव कर लिया, लेकिन जब हमने फायरिंग की, सरप्राइज खत्म हो गया, उसका आपने टारगेट डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद आप वापस आए, और ईच एंड एवरी मैन केम बैक। एक्सवेल आल्सो सर। एक्सपेक्टेशन वेरी डिफिकल्ट, यू नो, उसको रिट्रीव करा आपने, सर। तो बहुत डिफिकल्ट तो वो है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब ट्रेनिंग से आता है, ट्रेनिंग 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 एंड ट्रेनिंग, टिल इट बिकम सेकंड नेचर सर। इट बिकम सेकंड नेचर। मतलब यू नो दैट, यू नो, बॉडी का सैचुरेशन पॉइंट है ही नहीं, और आपने तो नौकरी बहुत कर रखी है, बॉडी का कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। बॉडी कैन गो विदाउट स्लीप, विदाउट फूड, एंड यू कैन कंटिन्यू टू डू, बट किसके लिए? यूनिट के लिए। यूनिट में कुछ भी करेंगे। सर मैं एक छोटा सा विद योर परमिशन सर एक किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग नाहन में थे सर, वी हैड गॉन फॉर अ शूट। नाहन में सर ये
पैरा वाले वहाँ पे SFTS सर, SFTS स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल से, तो वहाँ पे हम शूट कर रहे थे फायर एंड मूव। अच्छा, हमारी कुछ और आदत है फायर एंड मूव में, विच इज आवर ट्रेनिंग। These guys in SFTS, sir, they did fire and move, and we couldn't shoot it. And then I had to tell them, slow down, relax, because and this was live ammunition, sir. There were no dummy rounds, कोई bycatch strip नहीं, sir, कोई smoke candle नहीं, कुछ नहीं. They had their AKs, sir. There was live, there was ball ammunition inside AK, and they just took off. And sir, 5-6 इंच, मैंने बोला ये कैसे फायर कर रहे हैं? बिकॉज आई हैड नो मैंने कभी देखा नहीं सर इनको, नीदर हैव आई एवर इन माई लाइफ डन एनी ऑपरेशंस विद पैरा और पैरा ऐसे मैंने तो कभी नहीं करे. दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपोजर ऑन द फायरिंग रेंज. एंड हमें तो रेंज सेफ्टी इतना समझाया गया है सर हमारे दिमाग में, क्या कि इट्स सेकंड नेचर टू अस इन द इन्फेंट्री. रेंज सेफ्टी, रेंज ऑफिसर आएगा वहाँ पे, ये होगा, हुक्म देंगे, नंबर 1 राइफल ठीक, 2 ठीक, 3 ठीक, 4 ठीक, नंबर 5 राइफल ठीक, कट पूरा. यहाँ पे कुछ है ही नहीं सिस्टम. यहाँ पे ही सेज गो एंड लाइव एम्युनिशन से फायर हो रहा है एंड दे आर फायरिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड परफेक्ट. देन देयर वाज अ मेजर साहब विद अस फ्रॉम पैरा एसएफ सर. देन आई कॉल्ड हिम, आई सेड भाई ऐसा मत कर, ये हमारे कैमरे में ठीक से नहीं आएगा, बिकॉज कैमरा पीपल वर कंफ्यूज्ड. ही सेड कि ये कहाँ जा रहा है सर, एंड दे वर फायरिंग ऑल ओवर. एंड देन ही सेड अच्छा सर मैं दे रही. देन ही एक्सप्लेन टू देम, देन दे वेंट स्लोली, देन वी शॉट सर. सो दिस ऑल्सो ट्रेनिंग सर, regular training. Or I'm not trying to boast or something. Sure. You'll find हम रेंजेस को छोड़ के बाकी जगह फायर कर देते हैं. एडवांस टू कंटैक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं सर. हाँ सर, डेजर्ट्स वगैरह. हाँ सर. एंड यू नो वी आर कॉन्फिडेंट कि यार कहाँ जाएगी गोली, कहीं नहीं जाएगी गोली. जाएगी तो वहाँ पे जहाँ आप चाहेंगे वहाँ जाएगी सर. वहाँ जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगी. हाँ सर, कुछ नहीं होगा. एंड बड़े मतलब इतना आसान नहीं होता है, मतलब लोग थोड़ा डरते हैं सेफ्टी से. बट ये नहीं कि हम अनसेफ हैं, बट वी आर कॉन्फिडेंट कि जो मैं कर रहा हूँ, मेरा बडी जो है ना, जो मेरे साथ वाला है, जो मेरी टीम है, उस पर पूरे कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा. एंड द वेपन इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी सर. वेपन इज अपेंडेज टू माय बॉडी. हाँ सर, आपके शरीर का हिस्सा है सर. आप जैसा बोलेंगे वैसा करेगा. जैसे मेरा आर्म है वैसा मेरा वेपन है. आर्म तभी कहते हैं उसको, आर्म ही कहते हैं हम सर. मतलब हाथी है सर. इट्स माय थर्ड आर्म. इट इज अपेंडेज टू माय बॉडी. अपेंडेज टू द बॉडी सर. उसमें मुझे मतलब वो तो मेरा है, उसमें तो मुझे पूरा विश्वास है सर. एंड मतलब बड़ा फायरिंग करते हैं, एक इंच पे फायर कर देते हैं सर. करते हैं उसको, ट्रेन करते हैं. एंड इट डजंट मैटर, मतलब वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस नॉट ऑन माय वेपन बट ऑन बॉडीज वेपन. सर, जो मेरा बॉडी है, मुझे पता है कि वो जो भी करेगा उसमें किसी को हार्म नहीं आएगा. अच्छा सर, ये तो हो गया जो, और मैं आपसे सवाल पूछ रहा था. हम लोग पैरास की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एयरबॉर्न फोर्सेस. नाउ जैसे यूएस है सर, एयरबॉर्न ब्रिगेड तो हमारे पास भी है, उनके पास डिव है, एयरबॉर्न कोर है, और उनकी फौज हमसे छोटी है सर न्यूमेरिकली, दो देयर बजट इज मे बी 10 times ours or whatever it is सर. इट्स मैसिव. बट एट द सेम टाइम सर, क्या आपको लगता है कि इंडिया शुड ऑल्सो गो दैट रूट वे वी एटलीस्ट, इफ नॉट अ कोर, एटलीस्ट वी हैव 1 or 2 एयरबॉर्न डिविजन्स? क्या हैज वॉरफेयर चेंज दैट मच दैट वी डोंट नीड टू गो देयर, और शुड वी गो इन दैट डायरेक्शन? See, I want a different perspective altogether. The US has got a global ambitions. Okay, the world's policemen, or they think so. जी. Similarly, China's got an airborne core. Russia, airborne core. And they have the, geopolitical clout. Now today, India, if you look at India today India is a risen, responsible, resurgent nation. We are a regional leader and global power. Global leader हैं. अगर हम ग्लोबल लीडर हैं तो वी हैव टू हैव द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर टू मेक श्योर दैट वी कैन एग्जीक्यूट आवर विल, प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रोजेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट. अगर कहीं भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट एसेट्स हैं, उसको प्रोजेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना हमारा काम है. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग मिलिट्री अलोन. मिलिट्री है, डिप्लोमेटिक है, इन्फॉर्मेशनल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक हो सकता है सर. हाँ, कल्चरल है. तो सब मिला के ये जो सिनर्जी आती है, बट उसमें मिलिट्री बहुत जरूरी होता है, बिकॉज मिलिट्री इज विजिबल. पता लगना चाहिए कि यार ये मुझे आके मार सकता है, नंबर 1. दूसरा पता लगना चाहिए अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं भी आई हैव टू बेयर द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट. सो एम ऑफ द मिलिट्री इज नॉट टू फाइट वॉर्स. एम ऑफ द मिलिट्री इज टू इंश्योर पीस. अगर आप कमजोर हो गए, गांव में अगर कमजोर हो गए तो आपको आके सब मारे जाएंगे, थप्पड़ मार देंगे, आपकी जमीन भी ले लेंगे, आपका
खेत भी काट देंगे, उसमें भैंस भी छोड़ देंगे, गाय भी छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप तगड़े हो गए, आपके लठ होंगे 2-4, तो आपसे पंगे कोई नहीं लेगा। तो माई पॉइंट इज दैट द आर्म फोर्सेज जो है खास तौर से, यू हैव टू हैव अ थ्रेट इन बीइंग कि अगर मैंने इससे कुछ करा तो आई हैव टू बेयर द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। सो to ensure peace, I think we need to have an outreach. And today, India has got a very large area of interest. Actually, हमारा area of interest क्या है? From, let's say, from Suez Canal to Malacca. जी. As per the MOD site बोल रहा हूँ, मैं अपना नहीं बोल रहा, मैं MOD के site पे है ये. And it's logical also. Logical also. Logical. These are interesting. Yes, sir. And then if we are a net security provider in the region, if our area of interest from Malacca to Suez Canal to Malacca, and a little beyond also, then I have to have the capability. मैंने जैसा मेरा इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट है तो मेरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए मेरे पास, और मुझे कैपेबिलिटी चाहिए तो मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी कैपेबिलिटी. आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट कैपेबिलिटीज वी हैव इज द एयरबोर्न फोर्सेस, the para SF, what we call it, surgical this thing, and that is the next domain. ये हम काफी सालों से इसकी बात कर रहे हैं. नरेश टास्क फोर्स ने भी यही बोला था कि वी नीड अ स्पेशल ऑपरेशंस कमांड for this. Sure. Then Shikhargarh committee also was part of that. We also recommended the same thing, that you need a special operations command, other than cyber command and space command, things like Sure. that. So today if you look at it, we are a regional leader. अगर हमने पूरा बनना है तो हमको ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज चाहिए ही चाहिए, तो ताकि हम अपने नेशनल, देखिए हमने सब कुछ करा है. अगर कोविड हुआ तो हमने वहाँ से अपने पूरे इंडियन इंटरेस्ट निकाले वहाँ से, ठीक है, यमन से निकाले हैं, कहीं भी होता है. अभी यूक्रेन से हमने वहाँ से पूरे अपने स्टूडेंट्स निकाले हैं, यहाँ से कहीं भी होता है तो हम निकाल सकते हैं. तो कौन निकालेगा? अभी तो पॉलिटिकल क्लाउड थी हमारे पास, हमने जो करा उससे कर लिया, बट देयर विल बी टाइम्स व्हेन कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकालने पड़े, तो कैसे निकालेंगे आप? तो यू हैव टू हैव द कैपेबिलिटी एंड द वर्ल्ड शुड नो दैट यू हैव अ कैपेबिलिटी. अगर हम मॉलडीव्स गए थे तो उसमें से क्या हुआ था, टाइम मैगजीन ने एक फ्रंट पेज पे कवर छापा, सुपर पावर राइजिंग इंडिया, ठीक है ना. तो ये हमारी कैपेबिलिटी जो हमने दिखाई उनको, उसकी वजह से हुआ. ये अपना पैरा ब्रिगेड का ऑपरेशन था जी. एक और एग्जांपल देता हूँ एयरबोर्न ऑपरेशन. 1971 वॉर, 11th of December, 7th fleet of the USS Enterprise, one of the largest aircraft carriers, was the Bay of Bengal. जी. ठीक है, आफ्टरनून की बात कर रहा हूँ जी. It was sailing towards in the Bay of Bengal, sailing towards Chittagong. Sure. And at around in the afternoon we dropped a battalion at Tangel. The famous Tangel air drop, sir. Air drop. Afternoon में drop करा उसको. Daytime, because we had air superiority. If I remember, there was one Lieutenant Colonel Pannu, sir, who was. Yeah, he was the CO. He was the CO, sir. Colonel Pannu, sir. Later on, General Kulwant Pannu. Ji. He was the CO. He got a Mahavir Chakra, and sir, it was the dropout there which turned the tide. Of course, General Sagat Singh thing also there. Sure. But उसमें हुआ क्या? जब ये battalion drop करी हमने, and they were the first to enter Dhaka, by the way. Sir. They were the first to enter Dhaka. Which unit was this, sir? This 2 para. 2 para, sir. 2 para. Now SF, sir. No SF. Sir. And General Nirbhay Sharma was the one who carried the letter of surrender also. He was the one. General Nirbhay used to be GOC 15, sir. GOC 15, correct. Ha. He carried the letter of surrender in his own hand along with the GOC ADC. Sir. ये जीप में गए थे. अच्छा सर. उनको न्याजी को बोलने एक लेटर लिखे कि यू सरेंडर, यू सराउंडेड. यस सर. ठीक है, लेकिन जो मैं कहना चाहता था वो ये था, 11th को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में, जहां जनरल जेकब चीफ ऑफ स्टाफ थे. तो उनसे किसने पूछा कि आपने पूरी ब्रिगेड ड्रॉप करी है और उसको ढाका को मतलब सराउंड कर लिया है, सरेंडर होगा? कहते हैं ढाका सराउंडेड, दे हैव टू सरेंडर नाउ. इस छोटे से स्टेटमेंट से जो पार्ट ऑफ, मतलब इन्फॉर्मेशन वॉर नया नहीं है, तो पुराना, ये तो महाभारत में इन्फॉर्मेशन वॉर हुआ था. ठीक है, उसकी वजह से वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट जो हुआ उसका, द यूएसएस एंटरप्राइज टर्न अराउंड. ठीक है, बिकॉज दे थॉट नाउ इट इज टू लेट. सो दैट इज द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस जो आते हैं, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है. एंड व्हेन व्हेन द देयर इज अ ओल्ड सेइंग जो SAS है ब्रिटिश की, उनके स्कूल के बाद लिखा है Falkland टाइम पे, when we play, Maggie plays. Maggie was the prime minister that time. Sir. So that is the impact. So when we play, Maggie plays. Margaret Thatcher was the prime minister. Margaret Thatcher, yes sir. So when we play, Maggie plays. So that is the level when the airborne troops and the para SF is employed. So that is the strategic level we are talking about. It upsets everything. Create decision dilemma at the highest level. Sir. अगर आपने battalion drop कर दी, it is creating a decision dilemma at the highest levels, and that is what war is all. Operational war is all about creating decision dilemma in the in the adversaries' minds, adversaries this thing. Or look at the impact on the public.
कि अब तो गए ही गए, अब तो हार गए हम. It's like Virat Kohli scoring 200 in a, or Rohit Sharma scoring 200 in a वनडे मैच है. one day match. यू नो इट्स गॉन सर, नाउ इट्स It's गॉन. gone. Now it's gone. खेल खत्म हो गया सर. खेल खत्म. अच्छा, इंडिया को क्या करना पड़ेगा? लेट्स से एयरबोर्न डिव सर. मैं जस्ट फॉर अ व्यूअर्स आल्सो, बिकॉज इवन आई वांट टू बी एजुकेटेड, मुझे खुद नहीं पता है इसमें सर, कि लेट्स से इंडिया डिसाइड्स टुमारो, लेट्स से देयर आर ऑर्डर्स, ओके गो अहेड, वी आर क्रिएटिंग एन एयरबोर्न डिव. अब you would need more resources in terms of aircraft, sir. You would need more resources in terms of manpower, in terms of weapons. एक पूरा org structure होगा, sir. एक there'll be. तो can you take us through whatever you can? You're open about speaking, sir. कि क्या होगा अगर इंडिया को चाहिए एक airborne division, sir? See, it's not that if you have an airborne division, आप पूरी division को एक साथ employ करोगे. Sir. The days of market garden and things Yes, are sir. not there. Yes, sir. Okay, I agree totally. You, because of the Air Force, you need time and space. You'll have to create a window for insertion of the airborne stream, drop, and retrieval of the airborne stream, which is about a window of about 1.5 to 2 hours in a context. ठीक है ना? Now you can use it multiple times in sequence. आज आपने एक जगह दूसरी जगह यूज करा, बट कैपेबिलिटी होनी चाहिए. अगर आप कैपेबिलिटी नहीं है, आप खड़े नहीं कर सकते इनको. एंड यू हैव टू हैव द फ्लीट. नाउ फ्लीट कैन बी रिसाइकल्ड, एंड वी हैव अ फ्लीट. वी हैव अ लार्ज फ्लीट ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. Sir. We have a large fleet of Globemasters, C-130 Hercules. We have a large fleet of I-76 and AN-32s, and we are getting the medium transport aircraft 90s जो आ रहे हैं अभी. Sure. तो फ्लीट तो है हमारे पास, और ये नहीं कि पूरी डिवीजन को हमने एक साथ ही ड्रॉप करना है, वो तो नहीं बोल रहे. और अगर जरूरत पड़े तो क्यों नहीं. Sure. बट द फैक्ट इज व्हाट द थ्रेट इन बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द थ्रेट इन बीइंग कि चलो इसका कैपेबिलिटी है यार, ये आके मुझे कुछ भी कर सकता है. तो इट क्रिएट्स व्हेन आवर एडवर्सरीज when they create this thing, they factor this in कि tomorrow these are vulnerabilities, and the airborne troops and the SF, we fight deep inside enemy territory. So I'm fighting with second, third line troops. I'm not fighting the main force. मैं तो उनके पीछे हूँ. I've turned the flank. Now how do you turn the flank in our context? You turn the flank by going behind the enemy lines, creating decision dilemmas, and that is, I think, where we need capabilities for multiple insertions. It's not only one insertion. Not one, sir. Not multiple insertions. 7-8 जगह से एक साथ हाँ, होगा. 7-8 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, depending on the operational requirements. जी. And you create so much of decision dilemmas out there. अब उसको पता नहीं ये आएंगे कहाँ से, करेंगे क्या ये अभी. So that's sort of a thing. And it's not that you will succeed everywhere. Of course, this war, 100% success तो किसी की नहीं होती है. But well-trained troops हैं, elite troops हैं, costly troops हैं, because you have to train them. Sure. And training is costly. You have to equip them. Equipment comes costly. Sure. But then we can afford it. If we have got, and we have global. Why not? When we look at India today, India is the power of tomorrow. Sure. The world looks to us at as India as a leader of the global South. Sure. Leader, even the US wants it, and China. जो भी China ने करा है, it's a Himalayan blunder. Sure. Because China will need India in the long run. Why in the long run? It will need India in the near term. So that is why Galwan has said that China's Himalayan blunder. Sure. No, it's a fact. क्योंकि China should be looking at the US Sir. for a bipolar world. Yes, sir. It's looking at the US for the bipolar world. China needs India, a neutral India, if not a pro-China India. Sir. अभी चाइना ने क्या किया गलवान से? 62 तो भूल गए थे आप लोग. तो 62 तो याद है, पता नहीं है आपको. हमको फिर भी थोड़ा पता है, बूढ़े आदमी हम. Sir. तो but the 600 million youth of India today remember Galwan. Sir. Okay, so that is why I call it China's Himalayan blunder. You've turned an entire population against. Absolutely. Entire population, which is the population of the future. Yes, The sir. country of the future. 20 years down the line. All the kids today will become generals tomorrow, sir. Yeah, just they'll be entrepreneurs, they'll be Businessmen, sir, bureaucrats and judges, and otherwise also anti-China. Anti-China. They'll remember Galwan, They'll sir. remember Galwan. 62 तो भूल गए थे हम. हाँ सर. 60 साल हो गए 62 को, तो हम भूल गए थे. अच्छा, मेरी पीढ़ी तो पैदा भी नहीं हुई सर. नहीं हुई थी. We just vaguely heard about Vaguely it. heard about 62. Yes, sir. But Galwan you have seen. So that is why I think it's China's Himalayan blunder. I'm sorry, taking away, but wherever again you find criticalities were there, the para SF are employed. Only yesterday, you're talking about Himalayan blunder, so only yesterday I was recommending somebody this book, sir. I said, Brigadier John Dalby's book, you must read it. Because this was, नहीं sir, आपने तो obviously sir, मतलब for the civilian audience, तो मैं उनको बोल रहा था कि this was the first book that my CEO said, have you read Himalayan blunder? I said, no sir. He says, that is a blunder. Here is the book, go and read it. That was my first book review, sir.
Then Bear Trap and other books also came subsequently, but Himalayan Blunder, I do remember, sir. But this is not Himalayan Blunder reverse. Yes, sir. Himalayan Blunder of the Chinese side. Of the Chinese side, sir, obviously. I'd like to take you to Kashmir for a little while, sir, and then we'll travel to the line of actual control also. फिलहाल कश्मीर के बारे में बात करता हूँ आपसे. ये जो शिफ्ट हुआ है सर, जो अभी जम्मू में हम लोग हीट देख रहे हैं आज की तारीख में, देयर इज हीट इन जम्मू सर. अब मीडिया ऐसा कह रहा है कि ये कैसे हो गया और ये शिफ्ट कैसे हो गया, ये सब. एंड मैंने बताने की कोशिश करी टू सम फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया दैट ये आज से नहीं है. ये शिफ्टिंग ऑफ मिलिटेंसी एंड टेररिज्म ये बहुत पहले से. हमारे टाइम पे सर सूरनकोट बड़ा हॉट हुआ करता था, डोडा, किश्तवाड़, दैट इंटायर थिंग आफ्टर बडोट सर, ये बड़ा हॉट हुआ करता था. एंड कृष्ण घाटी सर, बिम्बर गली, यस सर, मेंढर, सूरनकोट एंड सर दैट बालनोई गैप सर, वहां सर पूरा. सो दिस तमाशा इज नॉट टुडेज दिस थिंग. ये अभी साउथ कश्मीर चला जाएगा, फिर ये नॉर्थ कश्मीर चला जाएगा, फिर ये सेंट्रल कश्मीर आ जाएगा, फिर ये साउथ ऑफ पीर पंजाल आ जाएगा. इस बार क्यों हुआ सर? कारण मैं दो चीजें बताना चाहूंगा जी. एक तो जिस इलाके की बात कर रहे हैं वहां पर मैंने 25 कमांड करी है. अच्छा सर. तो मैं काफी मतलब वाकफियत रखता हूँ इलाके से, टास्क से, टेरेन से और पूरे इलाके से, लोगों से भी. लोगों से अभी तक ताल्लुकात मेरे इतने फॉलोअर नहीं इतने आपके हैं, बट काफी रजौरी और कश्मीर के काफी लोग मुझे फॉलो करते हैं, खासकर रजौरी पुंछ के. दूसरी बात, जुलाई का महीने में मैं 3 हफ्ते के लिए मैं कश्मीर में था. पहली बारी कश्मीर में एज अ सिविलियन था टोटली. एंड मी एंड माई वाइफ वर देयर. हमने अपनी कार ली, प्राइवेट कार, नॉट ए टैक्सी की बात कर रहा हूँ, और हमने पूरा कश्मीर घूमा. जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ. पीस डिविडेंट है वहां पर. टूरिस्ट मतलब पूरा प्लेस इज टीमिंग विद टूरिस्ट हर जगह. कहीं गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी. आप किसी खाने की जगह चले जाओ, आपको खाने की जगह नहीं. ईटरीज आर फुल, होटल्स आर फुल, यू नो, पिकनिक स्पॉट्स आर फुल. बच्चे हैं वहां पर, एजुकेशन चल रहा है. मतलब इट वॉज सो हार्टनिंग टू सी कश्मीर में पीस डिविडेंड आ रहा है. मतलब ओवर 20 मिलियन टूरिस्ट की बात कर रहे हैं हम सर. तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ पीस डिविडेंड व्हिच इज इन कश्मीर. व्हाई आई एम सेइंग दैट इज कि इसका कोरिलेशन है जो हो रहा है उससे. नो, कश्मीर कांट बी टच्ड पाकिस्तान के साथ. अभी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है. इट्स अ लो कॉस्ट हाई इफेक्ट वॉर व्हिच दे हैव डन. एंड I don't know why they've done it, because Pakistan is at the weak point right now. Pakistan today is militarily weak, administratively weak, politically weak, and economically weak. We all know that. Yes. And FATF तो चल रहा है उनका. economically weak है वो. उनको हर एक से लोन चाहिए, हर एक से US से लोन मांगते हैं, कोई चाइना से लोन मांगते हैं. मतलब बैंक चल रहा है. लेकिन वो अपने प्रॉक्सी वॉर से बाज नहीं आएंगे. You know, in the तो उन्होंने कश्मीर में तो कुछ कर नहीं सकते. वहाँ ग्रिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था. अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म, एंड यू नो इट वेरी वेल, इज लाइक वाटर. जहां पर उसको फ्लो मिलेगा वहां पर जाएगा. तो ये जो इलाका है, जो हाँ रियासी का इलाका है, नौशहरा के पीछे का इलाका, जी जी, डोडा किश्तवाड़ का इलाका है, तो दे फाउंड सर्टेन वीकनेसेस देयर, बिकॉज वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रूप्स हैव मूव्ड आउट, एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग दैट. बट वी हैव फिल्ड इट अप बैक अगेन. फुल कंट्रोल है वहां पर भी. ठीक है, भर दिया सर, भर दिया. अभी आप देखेंगे वहां पर उनको अच्छी तरह सॉर्ट कर देंगे, और जल्दी नहीं करना चाहिए. यू नो, वी शुड नॉट गेट टू प्रिटर्ब्ड. लेकिन अगर आप देखेंगे तो वी शुड लुक एट द कंप्लीट फिगर्स आफ्टर 5 अगस्त 2019, एंड सिर्फ 5 साल ही हुए हैं. जी जी. लुक एट द पीस डिविडेंड, लुक एट द वे वायलेंस लेवल्स हैव कम डाउन. डोंट लुक एट इंसिडेंट्स, लुक एट द कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर. जो पूरे पिक्चर की बाकी है, बिल्कुल वो वाली बात देखिए ना आप उसको. अगर आप देखें जो आपके वायलेंस इंसिडेंट सबसे कम है. ठीक है, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, टूरिज्म वहां पर है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब खुली हैं अभी. सबसे पहले क्या होता था, कुछ हुआ हड़ताल शुरू कर दी, सबसे पहले स्कूल बंद हो जाता. सबसे पहले स्कूल बंद सर. दैट इम्पैक्टेड. यस. अभी स्कूल नहीं बंद हो रहे. मैं कश्मीर में था, आप मानेंगे नहीं, स्कूल और ये लोग बसेस से चले जा रहे हैं, स्कूल पिकनिक जा रहे हैं हर एक जगह. बच्चे थे, इतना अच्छा लगा देख के. एंड वो AGPA स्कूल तो भरे पड़े हैं बिल्कुल 46. ठीक है, सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. Yes, sir. We'll have to do that. It is being done. I'm not saying. Sir. Because 2019 अगस्त के बाद कोविड हो गया, तो 2 साल 2.5 साल जो कोविड में चला गया, Sir. तो थोड़ा सा लेट होगा पीस डिविडेंड में.
मेरे ख्याल से अभी इलाका जो है पूरा काबू आ गया है, एंड वी हैव टू रेज द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान. हाउ डू वी डू दैट सर? सिंपल, लाइट ऑफ द एलसी. जो सीज फायर है सर, भाई ऐसे थोड़ी होगा कि वो पाकिस्तान लाइट ऑफ द एलसी. एंड 25 डे में तो रोजरीपोल सेक्टर में तो वी हैव एडवांटेजेस देयर, उसको लाइट अप करते हैं. वो तो क्यों देखो, वो भी मिलिट्री इन्वॉल्व है, थोड़ी क्या पाकिस्तान में बहुत कदर हो रखा है पीछे. उनके अपने तो इंटरनल सिचुएशन भी तो खराब है ना उनकी. सो व्हाट डू वी डू? स्विच ऑन द मीडियम गन सर? नो, नॉट मीडियम गन, राइट फायरिंग से. एंड वो कर रहे हैं अभी. Sir. बैट एक्शन कर रहे हैं उन्होंने मच्छर सेक्टर में. हाँ सर, करा था बैट एक्शन. बैट एक्शन करा अभी उन्होंने. सर तो जो 21 फरवरी 2021 की जो आपकी जो सीज फायर थी, जो इट्स नॉट, यू फर्स्टली यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ सीज फायर एग्रीमेंट. सर, इट्स एग्रीड अपॉन सीज फायर. द एग्रीड अपॉन सीज फायर स्टार्टेड ऑन 25th of November 2003. राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन सर? Good decision. At that point in time. At that point, very good decision. Sir. Then it went again down. मैं DGMO था. Sir. 24th December 2013 को we met at Wagh. The Pakistan DGMO invited me. I went there. Again, we reinstated the ceasefire. Well, that's the last time and the first time a DGMO went across, and and we need the ceasefire. Why not? Ceasefire is good for us. But if it is good for us, good for you also, na? पाकिस्तान अच्छा है ना. It's not one way. It's good for only us and bad for you. हाँ. कि आप जो सीज फायर के उसमें आप इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आप आ रहे हैं. Sir. और देखिए, लोग कहते हैं फौज क्या कर रही है. अगर हम हाथ पकड़े हुए खड़े होंगे ना वहां पर, इट इज नॉट दिल्ली. वहां की टेरेन ऐसी है. बलनोई गैप की आप बात कर रहे हैं, आप कवर कर लो बलनोई गैप को. मैं चैलेंज करता हूं किसी आर्मी को. सर, 20 मीटर दूर बंदा नहीं दिखता सर. नहीं दिखता. वो चुपचाप बैठ जाएगा, एक हफ्ते तक नहीं दिखेगा. नहीं दिखेगा सर. मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल और देता हूँ. ये 25 की बात कर रहा हूँ. आपको, यू नो द प्लेस. यस सर, वी वर पार्ट ऑफ 25 डे. यस. तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ आए थे सर. ठीक है. तो जब चीफ आए तो उन्होंने वहाँ पर उनको ले गए, दिखाया उनको. तो मैंने कहा सर, इससे पहले हम आपको ब्रीफ करें, आप हमको बताइए कि आप इजराइल में, हमने सुना है कि वहाँ पर 7 टियर के, वी ऑल्सो रीड, एंड 7 टियर का कंटेंट फिल्ट्रेशन ग्रिड है, टेक्नोलॉजी वाइज, एंड एवरीथिंग इज देयर, सेंसर्स है, सब कुछ लगा हुआ है. तो ही ब्रीफ्ड अस कि दिस इज हाउ इट इज डन आउट देयर. एंड जो ओनली डिसीजन जो लेना पड़ता है, जो MMG है, वेपन्स है, वो जाते हैं. जो फायर करना है कि नहीं करना, वो आदमी डिसीजन लेता है. बाकी सब सेंसर्स पूरे लगे हुए हैं, गन्स अपने आप पॉइंट करेंगी जहाँ मूवमेंट होगा, ये वो. अभी हमारी एलसी थोड़ी अलग है. इट्स नॉट प्लेन्स, इट्स माउंटेन्स है, पूरा जंगल बहुत ज़्यादा है. वहाँ पर एनिमल्स आते हैं, मंकीज आते हैं, लेपर्ड्स आते हैं, तो वो सेंसर उससे भी आते हैं. तो फिर हमने उनको अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया, हम कैसे करते हैं. तो उन्होंने पता है क्या बोला. ही वाज विद हिज वाइफ. ही सेज, आई गॉट टू रेप्लिकेट दिस इन इजराइल. ठीक है. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 7 अक्टूबर को जो हुआ है लास्ट ईयर जी, ठीक है, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ. लोग कहते हैं फौज खड़ी है वहां पर, कैसे अंदर आ सकते हैं. देयर कैन बी नो जीरो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, हो नहीं सकती ना. बिल्कुल नहीं, कोई भी सर. 742 किलोमीटर एलसी है. यस सर. तो कहीं ना कहीं तो आएगा ना. बिल्कुल सर. ठीक है ना. And you can't put a human being every 10 feet, sir. You can't. You don't have that kind of. Physically not possible. It's not physically not possible, sir. और कर भी दोगे तो फॉग होता है, उसमें से भी आ जाते हैं. सर, फॉग होता है सर, बर्फ हिल गई, लैंडस्लाइड हो गई. बड़ा मुश्किल कर दिया हमने उसके लिए. Yes, अब ये नहीं पता कितने, ये देखिए, पाकिस्तान को डिस्पोजेबल कमोडिटी क्या देता है, कुछ तो दे, उसको थोड़ी ट्रेनिंग देता है, थोड़ा देता है, आजा, मर गया तो मर गया, किसी को क्या फर्क पड़ता है भाई. डिस्पोजेबल कमोडिटी है उसका. तो अपने, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज मैन. कारगिल में क्या किया उसने अपने सोल्जर्स तक तो क्लेम नहीं किया. इनको क्या, टेररिस्ट को क्या क्लेम करेगा? क्लेम करेंगे वो सर. ठीक है ना. अपने सोल्जर्स जो उसके सोल्जर्स थे, उनको कहते हैं हमारे सोल्जर्स है नहीं. उसको उसने मतलब वहीं पर उसने बोल दिया कि मेरे सोल्जर्स ही नहीं है ये. So we are dealing with a country which is not capable of looking out its own. So this was very shocking for me actually, as a Fauji. Matlab, this goes against every single teaching which our seniors in the academy have taught us. This thing of not accepting कि ये हमारा बंदा है. ये तो बिल्कुल, this is the complete anti of everything that Fauj stands for, sir. चाहे वो कोई भी फौज हो सर. नहीं, इंडियन आर्मी अलग है. बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ सर, वही मैं कह रहा हूँ. हमारी स्ट्रेंथ ही यही है. हमारी स्ट्रेंथ ही यही है कि हमें ये टास्क मिला है. इट डजंट मैटर कि उसके कॉस्ट क्या होगी. हाँ सर. ये मिशन मिला है. आई हैव फुल ट्रस्ट इन माय कमांडर. सर, आई हैव फुल ट्रस्ट ऑफ नाम नमक निशाना माय यूनिट. मैं जान पे खेल जाऊंगा.
उसको लेट डाउन नहीं करूंगा, अपने बड़ी को लेट डाउन नहीं करूंगा, कंपनी को, प्लाटून को, सेक्शन लेट डाउन नहीं करूंगा, यूनिट लेट डाउन नहीं करूंगा। सर यहाँ पर तो आर्मी ने बोला तुम हमारे बंदे ही नहीं हो भैया, एनएलए वाले हो, तुम तो टेररिस्ट हो। तो मुझे समझ नहीं आई ये चीज। इवन आई दिस इज हाउ कैन दैट आर्मी फाइट? जी सर, इट कांट फाइट। लेकिन अब एक चीज है ना, कमिंग बैक टू द ज्वेलरी पुंछ सेक्टर, आई थिंक देयर वर गैप्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर वर गैप्स। व्हाई देयर वर गैप्स इज बिकॉज वी नो दैट वी आर शॉर्ट ऑफ मैन पावर। सर ठीक है, मैन पावर की शॉर्ट है, कोविड के टाइम रिक्रूटमेंट नहीं हुई। and the whole uniform force thing also happened sir. यूनिफॉर्म कोर्स थिंग हैपेंड, बट नाउ वी विल हैव टू सस्टेन इट एंड करेंगे। उसको क्या है, कोई मतलब ऐसी कोई वो नहीं है। अगर आप लेकिन पैरामीटर्स देखें आप, एंड मेरे पास अभी फिगर्स नहीं है मेरे पास, लेकिन आप चाहें तो मैं कभी फिगर्स आपको दे सकता हूँ। जी सर जी। जो 5 अगस्त 2019 के बाद फिगर्स बहुत कम आ गई। देखिए इस बार 8 जुलाई को किसने बुरहान वानी को याद किया? बुरहान तो गया सर, ही इज नो किसने याद किया उसको? गॉन फ्रॉम मेमोरी नहीं सर। किया। हाँ सर। 8 जुलाई को किसने याद किया? किसी ने भी उसको याद नहीं किया सर। वैसे बुरहान करते थे सर। तो टेररिस्ट की लाइफ इतनी है, मतलब जो टेररिस्ट आया है, एवरेज लाइफ टेररिस्ट की क्या है JNK में? सर नथिंग। उसको आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे। मतलब इफ माय फिगर्स आर ओल्ड, फॉरेन टेररिस्ट की लाइफ 41 डेज की एवरेज 41 डेज, 41 41 दिन का सर। हाँ 41 दिन है उसका एवरेज लाइफ। कोई साल रह जाता है, कोई 10 दिन रह लेता है, ठीक है ना। सो दैट्स द एवरेज लाइफ ऑफ अ टेररिस्ट। सो वील गेट, तो बट वी शुड नॉट हाइप नहीं होना चाहिए सर। अभी कहते हैं वो उसकी SSG आ गई है, उसकी ये आ गई, अरे मैं तो कहूँ आई SSG उसकी। सर ये भी 600, अब मुझसे पूछ रहे हैं कि सर 600 SSG के कमांडोज पाकिस्तानी, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल सर? ये लोग SSG की पूरी बटालियन आ गई अंदर सर। है ही एक बटालियन उसके पास। सो हाउ इज इट पॉसिबल सर? अगर आगे तो बहुत अच्छी बात है ना फिर। हाँ सर। Who will use this elite troops for this? सर मैं तो कहता हूँ डिस्पोजल कॉमोडिटी होती है, मर गए नहीं मरे सर। तो अगर आगे वो ये वेपन्स, अरे छोड़ो यार, हमारे पास हमने कोई वी गॉट द बेस्ट सोल्जर इन द वर्ल्ड सर, वी गॉट द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। सर इफ वी कैन डू कारगिल, वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन। देखिए हर जगह हमने सिचुएशन कंट्रोल कर रखी है। या कहाँ पर कमी है बताइए? बीच में कमियां होंगी, मतलब आफ्टर ऑल यू विल हैव अ बैड डे इन ऑफिस। यस सर। इट्स नॉट दैट कि 365 डेज आप चलेंगे, एक आध दिन तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। अच्छा सर, पीपल लुक एट इन्फिल्ट्रेशन, देयर आर 2 पॉइंट्स सर। पीपल लुक एट इन्फिल्ट्रेशन सर, इन्फिल्ट्रेशन देखते हैं लोग, मीडिया रिपोर्ट करता है, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स हैव बीन थ्वाटेड सर। करेक्ट, दे आर ट्राइंग एवरी डे सर, एब्सोल्युटली दे आर ट्राइंग एवरी डे। वी स्टॉप देम 364 days they are stopped sir. One time they get through, media goes to town, अरे जी ये हो गया जी, आज ये हो गया, new names, and you know how they are sir. They'll keep on tom-tomming to the rest of the world कि ये हो गया. You will have a bad day in office, so that's okay. I will not try to say anything against the media, but the fact is the oxygen for terrorism is media. The British have said exactly what you're saying sir. So I don't know what the British have said. Yes sir. अगर टेररिज्म जिंदा तब रहेगा जब उसको लोगों को पता लगे टेररिज्म के बारे में। Yes sir. ठीक है ना। So we have to understand that if an incident has happened, it has happened. Somebody said sir, you should report it objectively. Report करिए आप उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। I'm not saying don't report it. Public should know. Public information has to be there. Yes, sir. This has happened. This has happened. This has happened. So let's be objective about the whole thing. Let's be responsible about the whole thing. Let's not go to town की फौज तो कमजोर हो गई, फौज ने ये कर दिया, ये कैसे कर सकते हैं? अरे कैसे नहीं होगा? बट अगर आप ओवरऑल देखो इन द मंथ इन द ईयर ऑफ 2023, 2022, 2024, कंपेयर द फिगर्स विद अर्लियर ईयर्स, देन यू डू असेसमेंट कि क्या कर रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है, उनका इरादा क्या है। तो अगर आप उसको ना थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा जी। एंड मेरे ख्याल से वी हैव टू गिव अ पैट टू आवरसेल्व्स। अगर आप देखें सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद, सितंबर 2016 के बाद, एंड टचवुड, जम्मू एंड कश्मीर के बाहर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई है जो पहले होती थी। बॉम्बे, कलकत्ता, कोयम्बतूर, पूना, बेंगलोर, क्यों नहीं हुई है? बिकॉज पाकिस्तान अंडरस्टूड कि हमारी रेड लाइन नहीं क्रॉस कर सकता। आवर स्ट्रेटेजिक पोजीशन रन आउट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बारी कोई इंसिडेंट होगा हम जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है ना। सो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड द वेज एंड मीन्स टू रेज द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। So trust the government, trust the people who are, trust the military, trust the government to do the right things. Sure. तो अभी देखिए बालाकोट हो गया, उसके बाद भी नहीं हुई है। जम्मू एंड कश्मीर उसने रखा है, कन्फाइंड रखा है उसने, बाहर तो नहीं हुआ ना। Sure. तो वो तो कोई देखता नहीं है, कोई जाके बताए कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक बिहाइंड इट। टू से दैट पाकिस्तान का हमने चेंज कर दिया बिहेवियर, वो तो नहीं हो सकता ना अभी। Sure. That's a very long term thing to change. That's a very long term behavior. Yes sir. ठीक है।
चेंज भैया पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान का जो आर्मी है वो ड्राइव करते हैं इंडिया पॉलिसी। अच्छा। पाकिस्तान की रेलिवेंस क्या है आर्मी, द पाकिस्तान रेलिवेंस ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, उसकी इकोनॉमिक रेलिवेंस, उसकी पॉलिटिकल रेलिवेंस, उसकी पूरी जो डिप्लोमेटिक रेलिवेंस है, जो उसकी पूरी रेलिवेंस है इज एंटी इंडिया। अगर आप एंटी इंडिया हटा देंगे तो पाकिस्तान की रेलिवेंस ही नहीं रहेगी। तो हर जगह करना ही कुछ नहीं फिर उनको कौन पूछेगा, पब्लिक पूछेगी नहीं उनको, सर। तो दे हैव टू क्रिएट दैट। उनको एक दुश्मन चाहिए सर, उनको दुश्मन चाहिए। They require- They seek parity with India. Sir. Unfortunately, in some quarters of ours, we give them parity. Why should we give them? वी गिव देम पैरिटी। We give them parity. Like for इतना example? पाकिस्तान करते हैं। I would rather have parity with China and US. उसको पैरिटी चाहिए ना इंडिया से। Sir. अब ने बात करनी बंद कर दी उनसे, उनको बहुत बुरा लगता है कि इंडिया बात नहीं करती। हाँ, I understand what you're saying, sir. Like the Prime Minister and even the Foreign Minister, वो कभी-कभी once in a while कभी हो गया, they just have stopped talking about Pakistan. हाँ, that's As if Pakistan does not exist. When I say parity, I meant that only. जी। कि वो कहते हैं इंडिया हमसे बात नहीं करती, क्यों बात करे भाई तुमसे? So they are feeling the pinch of not getting that importance from India. Yes, sir. Today we're not talking to them. उनकी प्रॉब्लम है, हम क्यों बात करें उससे? जी। सर मैं ले चलता हूँ आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। 3,500 तकरीबन किलोमीटर स्प्रेड अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एटसेट्रा, बड़ी, एंड मोस्ट ऑफ इट हाई ऑल्टीट्यूड सर, 9,000 फुट से ऊपर मोस्ट ऑफ इट, एंड परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन ऑन अर्थ, नोबडी विल डाउट इट सर। चाहे वो बहुत ही खराब है सर मामला वहाँ पे, तो इट्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ, वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ पीपल फाइट, इट्स pretty terrible sir, though very beautiful. सवाल मेरा ये है सर कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है many times over. चाइना का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हमसे बहुत तेजी से चल रहा है, ये भी एक सच है सर। जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात है, हमने एक बात देखी कि गलवान के बाद मुझे रीजन नहीं पता सर, रीजन मैं आप ही से पूछूंगा। गलवान के बाद, क्योंकि उसके पहले हम जैसे डोकलाम की बात कर रहे हैं या हम कहीं और की बात कर रहे हैं, हम फिर बात कर सकते हैं गलवान की या कहीं पे भी। डू यू थिंक देयर हैज बीन अ स्लाइट ड्रॉप इन चाइनीज एडवेंचरिज्म? जो पहले वो पुश करने की कोशिश हो रही है, अंदर आने की कोशिश कर रहा था, गलवान के बाद ऐसा लगा है कि जैसे कुछ रुके हैं चाइनीज। इट कुड बी अ स्ट्रेटेजिक पॉज सर, मुझे नहीं पता क्या है वो, बट सडनली उनमें से जो एक्साइटमेंट थी कि LAC पार करनी है, वो एक्साइटमेंट पब्लिकली कम से कम नहीं दिख रही। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, गलवान जो है वो गेम चेंजर था। हमारा जो रिएक्शन था, जी, इट्स अ रिएक्शन जी, गलवान में इट वाज वेरी इफेक्टिव था जी, इमीडिएट था। मैं ये मान नहीं सकता कि सिर्फ गलवान के जो ट्रुप्स को वो जो स्पाइक्स वाले रॉड्स मिले थे जी, वो तो सबको इशू होंगे, जी, ठीक है। नो, चाइना में तो नहीं है कि उसको एक यूनिट ने ले लिया, वो तो एवरी यूनिट अलोंग द LAC वुड हैव गॉट द सेम थिंग्स कि अगर आते तो उनको मारो। क्यों नहीं मारा उन्होंने? क्योंकि वो पिट गए। They say there are 4 casualties, but there's an Australian study, there are other studies and all. Russian study sir, Russian study, yes sir, and उनके 43 casualties माने जाते हैं। Sorry. चलो 43 नहीं तो 34 हो जाएंगे, ठीक है। But they never appreciated, उनकी appreciation खराब हो गई Sir. कि इंडियन आर्मी इतना मतलब रिएक्ट करेगी, इफेक्टिवली रिएक्ट करेगी। We lost 20, बड़ा बुरा लगता है, एक ही होना चाहिए। Sir. उसके बाद से अगर आप देखें 15 जून 2020 से आज 4 साल ऊपर हो गए हैं, Sir. कहीं पर एस्केलेशन नहीं हुई है, सर। ठीक है। वो फर्स्ट लेवल एस्केलेशन हुई है, मतलब थोड़ा बहुत शविंग पुशिंग, ठीक है, वो हल्का तो हमेशा होता रहा है, हाँ। कोई नई बात तो है नहीं, नई बात नहीं है सर। बट वी हैव नॉट, दे हैव नॉट एस्केलेटेड, neither have we escalated. It's a very responsible. See, we have a operational philosophy which I think is a very good one, and which I call it no blinking, no brinkmanship. ठीक है, आप नहीं ब्लिंक नहीं करेंगे, हटेंगे नहीं, और ब्रिंकमैनशिप भी नहीं करेंगे। ना हम डराने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम डर रहे हैं। हाँ, ना हम डरेंगे नहीं, डट के रहेंगे वहां पर, डट के रहेंगे, लेकिन हम उसको बढ़ाएंगे भी नहीं, बढ़ाएंगे भी नहीं, ठीक है जी। चाइनीज समझता है वो, जी, इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी, दे अंडरस्टैंड दैट। The Chinese mind is also nuanced sir, थोड़ा सा। They also don't want to escalate. Yes sir, They know कि Indian army is not a pushover. yes sir, They don't want to escalate. correct, Right. So it is escalate, and in any case, like in the whole geopolitical thing, I call it a Himalayan blunder, Chinese Himalayan blunder. बिल्कुल सर। ठीक है। अभी इसमें क्या देखना पड़ेगा उनको,
चाइना आफ्टर 79 वियतनाम वॉर हैव नेवर गॉन बैक एनीवेयर, ठीक है। वो अब कहते हैं वो देवसंग में है, वो सीएनएन जंक्शन में है, लेकिन वो 4 जगह से पीछे भी तो गए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम पेंगोंग से पीछे गए, आपकी यूनिट वहां पर थी। यस सर 17 को मौत हुई। यस सर पेंगोंग से पीछे गए हैं, टांग से सर। टांग से। यस सर। तो हर एक जगह से वो पीछे हटे हैं ना वहां से। जी बिल्कुल भी बिल्कुल। तो यहाँ से भी हटेंगे, तो टॉक्स चल रही हैं सर। and that is as long as the talks are on, we are hopeful, and the what is escalation not taking place. Let's be patient about it. And it's very very tough. LAC is very tough. We all been on the LAC. Horrible sir. And 15,000 फीट की बात करते हैं, Yes, sir. जो फ्लोर की हाइट है। Sir. एंड वहाँ पर क्या है, LAC में हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर आर लो, टेम्पर्स आर हाई। सच बात है, टेम्पर्स हाई रहते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती, खाने को नहीं है, सोने को नहीं, आदमी सो नहीं सकता वहां पर। सर इरिटेशन होता है सर। ऑक्सीजन नहीं आती है तो वो घुट के बैठ जाता है। वी ऑल बीन थ्रू दैट, बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं सर। बट हमारे वहां पर फायदे बहुत, मतलब हमारे एडवांटेजेस है इंडियन आर्मी को। हमारे फर्स्टली कम्बैट हार्डेंड ट्रूप्स हैं, बहुत कम्बैट हार्डेंड है। एंड देन वी हैव द यूनिट, एंड देन वी हैव अनदर मेजर एसेट जिसकी हम बात नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है। हमारी लोकल पॉपुलेशन है, दे हेल्प अस, यस सर, दे फीड अस। वो हमारा सामान उठा के चलते हैं, हमको एनकरेज करते हैं। इट्स अ वेरी मेजर एसेट ऑफ इंडिया, जो पीएलए के पास नहीं है। यस सर, पीएलए के पास नहीं है, वो हमारे एसेट्स हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लोकल जो वहाँ की पॉपुलेशन है, इट इज एब्सोल्युटली ये उनकी जमीन है, वो अपनी जमीन लड़ रहे हैं। करेक्ट सर। इन कारगिल के टाइम में लोग बोलते हैं, मैं कहा वो वहाँ के लोग अगर हमारे लोड्स नहीं ले आते, अपने म्यूल्स नहीं देते, अपना पोनी नहीं देते, हम कैसे ले आते, बताइए ऊपर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस। सिमिलरली अलोंग द LAC, आर पीपल ऑफ Ladakh, are people of Himachal Pradesh, sector, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, they are our strength. वो तो आर्मी के साथ मिलके खड़े हुए हैं। करेक्ट सर। उनकी लैंड है। अच्छा, यहाँ पे सर रिक्रूटमेंट भी है इन बेल्ट से ना, लाइक फॉर उत्तराखंड तो पूरा का पूरा ही घर फौज में है। पूरा मतलब आप तो कुमाऊं रेजिमेंट वाले हैं सर, तो पूरा फौज का ही मामला है सर वहाँ पे। तो सर पूरा का पूरा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, हमारी स्ट्रेंथ है, हमको उसको कल्टिवेट करना पड़ेगा, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा उसको सर। तो ये चाइना के पास नहीं है। चाइना को वी कैन डील विद चाइना, वी कैन डील विद चाइना, चाइना नोज दैट वी कैन डील विद दैट, एंड आई थिंक आवर चाइना पॉलिसी इज ओके सर। मेरा लास्ट सवाल सर, आई वुड लाइक टू रैप अप विद दिस क्वेश्चन। वेयर डू यू सी दिस जम्मू थिंग गोइंग? अब आपको लग रहा है सर एक कंट्रोल हो जाएगा? हो गया है, हो गया है आप कह रहे हैं सर? जम्मू का मैटर जो है अब छुटपुट होगा, और वो तो होगा सर। वो तो अभी कभी वैली में भी पता लग जाता है कि कोई पुलिस वाला नमाज पढ़ने गया, किसी ने पिस्टल से 4 गोलियां मारी, बाइक पे भाग गया। दैट इज नाउ फ्रॉम टेररिज्म इट हैज कम डाउन टू द लेवल ऑफ अ क्राइम सर। अब वो हिट एंड रन वाला या लॉ एंड ऑर्डर वाला मैटर। सवाल यह है सर कि आपको लगता है देयर इज स्पेस इन द नियर फ्यूचर जहां पे हम हिंटरलैंड से, नाउ दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग सर, हिंटरलैंड से फौज को निकाल के हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस को सौंपें और बोलें जी ठीक है, हम एक एरिया को हम आपको, अब फौज को छुट्टी करो, वी हैव अदर थिंग्स, मे बी अ फॉरेन बेस समवेयर, कहीं और बाहर जाना है। अगर हम गैप देते हैं तो क्या फिर से वहां पे टेररिज्म शुरू हो जाएगी? और डू वी कीप अ फुट ऑन द एक्सेलरेटर सर? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज ट्रबल्ड अस फॉर मेनी इयर्स नाउ सर। ठीक है, जैसे शांति होने लगती है, पहले भी बोला था कि पूरा हैंडओवर कर दो CRPF को। CRPF वेरी गुड फोर्स, आई एम नॉट सेइंग दैट, CRPF वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड। ठीक है, श्रीनगर में CRPF ही है ना। करेक्ट सर। आर्मी तो नहीं है वहाँ पर, नहीं है। इट कैन बी डन, बट देयर इज अ टाइम फॉर इट। कंसोलिडेट करें हम पहले उसको, फिर इसी व्हाट आई वांट टू से इज देयर इज डिफरेंस बिटवीन आवर ऑपरेशनल फिलॉसफी एंड आवर स्ट्रेटजी। आवर स्ट्रेटजी इन जम्मू एंड कश्मीर शुड बी, if you ask me, is a 4E strategy, should be a 4E strategy: economic development, employment generation, education, and empathy for the people. People are very important. उनके लिए empathy होनी चाहिए। अभी हर एक कोई तो टेररिस्ट नहीं है ना वहाँ पर सर। टेररिस्ट तो 1% 2% है। करेक्ट सर। OGWs हैं, यस, एंड कुछ उनके साइलेंट मेजोरिटी जो है शुड नॉट सफर ऑन दिस अकाउंट। अगर अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुले हैं, अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, वहाँ पूरी नहीं और चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दैट इज द वे। जहाँ पर ऑपरेशन फिलॉसफी है, फौज को निकालोगे अभी, तो मेरे ख्याल से अभी ठीक टाइम इज नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम।
Sir. नॉट द राइट टाइम. अभी 4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं आर्टिकल 370 का. थिंग्स आर चेंजिंग, Sir. बट लेट पीपल फील द पीस डिविडेंड फर्स्ट. पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट. Sir. अगर आप सोचते हो कि अगले 5 साल में वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा. पीपल आर एट द कोर ऑफ दिस एंटायर Core of थिंग the सर. हम जो entire thing. पूरी बात फौज की बात है, कुछ भी है, बट वो तो लोग है ना कश्मीरी, वो मेजोरिटी जो है वो अभी स्विंग कर रही है. स्विंग कर रही है सर. ठीक है, ग्राउंड स्वेल जो है Sir. वो फॉर पीस है. फॉर पीस, फॉर डेवलपमेंट. हाँ, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा. एंड सीआरपीएफ को है, आप उनको दीजिए, ट्रेन करिए, उनको सेक्टर दीजिए. जेकेपी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, सीआरपीएफ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. Sir. बट मिलके चलना पड़ेगा अभी. एंड वी कांट सस्टेन द इतने सारे डिप्लॉयमेंट भी जरूरत नहीं है इतनी. Sir. धीरे धीरे उसको पीस बाय पीस कम करना पड़ेगा. डायनेमिक डिप्लॉयमेंट करो, आज इधर कल उधर, थोड़ा सा वील हैव टू फाइंड आउट वेज कि मतलब एक जगह आपने खाली कर दी, आफ्टर 15 days रिविजिट इट, सर. चेंज करते. मुश्किल काम है, इट्स नॉट ईजी. हाँ सर. तो बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज यू हैव टू डेवलप सोर्सेज वगैरह. Yes, sir. बट देन वी हैव टू फाइंड अ वे ऑफ प्लेइंग सम रशियन रूलेट टाइप सॉर्ट ऑफ Yes, sir. थिंग. नहीं, वन ऑफ द थॉट्स. एब्सोल्युटली सर. बट जो अभी जो फौजी हैं, जी. जो हायरार्की है, Sir. लीव इट टू देम. Sir. दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, Sir. दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे नो Absolutely. व्हाट दे आर Yes, डूइंग. sir. जस्ट ट्रस्ट देम, दैट्स ऑल आई एम सेइंग. सर, ट्रस्ट देम टू डू इट. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर. दोस्तों, हम ने जनरल साहब से बात करी. वी स्पोक टू हिम एंड वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. स्टार्टेड ऑफ with his getting commissioned into the the parachute regiment, और फिर उन्होंने बात करी किस तरीके से ड्रॉप कैपेबिलिटी, एयर ड्रॉप कैपेबिलिटी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या हो सकता है, और सारा लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपने सब घुमा. आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट एंड आई मीट यू अगेन very shortly with another guest. Sir, many thanks to you, sir. Thank you. Many thanks. Thank you Truly very grateful much. and honored, sir. Honored. Thank you very much, sir. Privileged to be on the Thank you, sir. Gaurav Arya podcast. Thank you very much, sir, and Jain, sir. Jai Hind.